हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया के ऊपर किसी ने कहा दुनिया स्वर्ग है, किसी ने कहा दुनिया मजे लेने के लिए है, किसी ने कहा दुनिया परीक्षा है, किसी ने क्या दुनिया भर के राइटरों ने दुनिया के विषय लिखा है। लेकिन दुनिया के विषय ठीक तरह से कौन बता सकता है? जिसने ये दुनिया बनाई है वही बता सकता है कि ये दुनिया कैसी है, क्योंकि उसने ये दुनिया बनाई है। जैसे कोई रेडियो देखने में बड़ा सुंदर लगता हो, लेकिन उस रेडियो के विषय वही कारीगर जान सकता है जिसने वो रेडियो बनाया है, और उसी को पता होगा कि उसमें कैसे स्पेयर्स पार्ट्स जो है लगाए हैं, अच्छे वाले हैं, बुरे वाले, नकली वाले, असली वाले हैं, वो वही जान सकता है जिसने रेडियो को बनाया है। अगर दूसरे लोग रेडियो के विषय कोई बातें करेंगे तो उनकी बातें जो है वो ऑथेंटिटिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वो केवल रेडियो को देखकर उसके विषय कोई राय बता रहे हैं कि रेडियो ऐसा है, रेडियो वैसा है, लेकिन रेडियो के विषय सच वही बता सकता है जिसने रेडियो को बनाया है। इसी तरह से इस दुनिया के विषय कि दुनिया कैसी है, दुनिया क्या है, वही व्यक्ति जान सकती है जिसने इस दुनिया को बनाया है। और बनाने वाला गीता में कहता है दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है। तो दुनिया को भगवान ने केवल 2 शब्दों में ही बता दिया है कि दुनिया कैसी है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताता है ये दुनिया कैसी है, दुःखालयम अशाश्वतम। दुनिया कैसी है? दुःखालयम अशाश्वतम। 2 शब्दों में पूरी दुनिया को बता दिया है। बहुत मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 2 शब्दों में दुनिया को बताया है, दुःखालयम अशाश्वतम। दुःखालयम का अर्थ है दुखों से भरी हुई जगह, दुख आलयम, दुखों से भरी हुई जगह, दुःखालयम अशाश्वतम, नाश हो जाने वाली। तो इसको हिंदी में अगर हम बताएं तो यूं बता सकते हैं कि वो जगह जो दुखों से भरी है और नाश हो जाने वाली है, उसको क्या कहते हैं? दुनिया, संसार। तो गीता में भगवान कहते हैं कि दुनिया दुखों से भरी है और नाशवान हो जाने वाली है, दुःखालयम अशाश्वतम। कैसे? जैसे कल मैं साधु वासवानी गार्डन में बता रहा था कि इस दुनिया में मनुष्य को आते ही जो सबसे पहली चीज मिलती है वो क्या है? दुख है। जैसे ही इंसान इस दुनिया में आता है तो आते ही सबसे पहली चीज जो उसका स्वागत करती है वो दुख होती है। जैसे जब कोई बालक जन्म लेता है तो वो कैसे आता है? रोता हुआ आता है ना, रोता हुआ। तो रोने का अर्थ है दुखी होना, रोने का अर्थ है तकलीफ में होना, रोने का अर्थ है मुसीबत में होना। तो जैसे ही बालक का जन्म होता है, बालक रोता हुआ आता है, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से गुजर के आता है। और आप उस बच्चे को अगर ध्यान से देखें तो कोई आहिस्ता आहिस्ता नहीं रोता है,
बल्कि हॉस्पिटल के जो बाहर उसके संबंधी बैठे होते वो भी आवाज सुन लेते हैं, अरे बच्चा हो गया, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। लेकिन वो बच्चा हुआ, उस बच्चे होने की क्या निशानी थी? रोना। और रोना किस चीज की निशानी है? दुख की, दर्द की, तकलीफ और मुसीबत की। तो जैसे ही हम संसार में आए, सबसे पहली चीज ने जो हमारा स्वागत किया वो क्या थी? दुख थी। लेकिन थोड़ी ही देर होती है तो माता उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है और वो बच्चा क्या हो जाता है? चुप हो जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या हो गया? सुखी हो गया। अब मेरा दर्द चले गया, अब मेरा दुख चले गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो रोने लगता है, फिर चिल्लाने लगता है, दुख गया नहीं। फिर माता दूध पिलाती है, फिर वो चुप हो जाता है और फिर सोचने लगता है, हाँ अब आनंद आ गया। माता का दूध मुंह में जाते ही आनंद आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों के बाद वो बालक फिर रोने लगता है, फिर चिल्लाने लगता है। उसका मतलब है उस बालक का जो भी सुख है वो थोड़ी देर का होता है। और ऐसे करते 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 वो बड़ा होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसका दुख भी बड़ा होता चले जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका दर्द भी बड़ा होता चले जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका गम भी बड़ा होता चले जाता है। और बड़े होने के बाद सोचता है, अरे छोटा था तो कितना अच्छा था, कोई गम नहीं था, मुसीबत नहीं थी, दुख नहीं था। लेकिन दुख तो उस समय भी था जब छोटा था, और दुख उस समय भी होगा जब ये शरीर समाप्त होगा। दुख से पीछा नहीं छूटेगा, दर्द से जान नहीं छूटेगी, तकलीफ और मुसीबत हमारे साथ साथ है। जब शरीर इस संसार में आता है, जब शरीर का जन्म होता है, जब भी दुख, और जब शरीर नाश होता है यानी मौत आती है, जब भी दुख। जब पैदा होता है तो अपने प्यारों को रुलाता है, उसकी माता को कितना दुख होता है जब बालक का जन्म होता है तो। और वही बालक का जब विनाश होता है, जब भी वो अपने प्यारों को रुला के चले जाता है। तो हमारी शुरुआत भी किससे हुई? दुख से हुई। और हमारी समाप्ति भी किससे हुई? दुख से हुई। हमारी इस दुनिया में आना भी किससे हुआ? दुख से हुआ। और इस दुनिया से जाना भी किससे हुआ? दुख से हुआ। अब इसके बीच का जो समय है, यानी जन्म के बाद और मरने से पहले का, उसमें आप चाहें तो अपने दुखों से छूट सकते हैं। उसमें अगर आप चाहें तो अपनी मुसीबतों से छूट सकते हैं। उसमें अगर आप चाहें तो अपनी तकलीफों से छूट सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके जो क्षण भंगुर और क्षणिक सुख है उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई भूखा आदमी चपाती खा रहा हो सूखी, तो उसको घी वाला पराठा खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस सूखी चपाती को छोड़ना पड़ेगा, जब ही वो घी वाला पराठा खा सकता है। इसी तरह से जो संसार के सुख है, शरीर के जो सुख है जो थोड़ी देर के है, उसको पहले त्यागना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, जब ही आपको अखंड आनंद सुख मिलेगा जो मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए सुख चाहते हैं हम सब, लेकिन सुख मिलता नहीं। घर में रहो तो घर में भी डर, कहीं भूकंप ना आ जाए, और बाहर जाओ तो बाहर भी डर, कहीं बम ना फट जाए। तो आदमी कहाँ जाए? घर में भी भय है, बाहर भी भय है। घर में भी उसकी रक्षा नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो क्यों ना हम एक ऐसी व्यक्ति से अपने संबंध को जोड़ दे जिसका नाम परमात्मा है। क्यों ना एक ऐसी व्यक्ति से अपने नाते को जोड़ दे जिसका नाम भगवान है, जो हमेशा
हमारी सहायता करता है, हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमेशा हमें बचाता है, हमेशा हमारी मदद करता है। महाभारत में कौरवों की सेना की तरफ एक असुर था, जिसके पिता को किसी युग में भगवान ने, नारायण ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया होता है, और उस हथियार की इतनी शक्ति होती है कि सिवाय भगवान के उसको कोई नहीं रोक सकता है, उस हथियार को। इसलिए क्या हुआ कि जब महाभारत हुई तो भीम उस असुर के सामने लड़ने गया, लेकिन भीम को तो उसके हाथी नहीं भगा दिया, इतना शक्तिशाली था वो असुर। और वो असुर अपने हाथी पर अर्जुन की ओर बढ़ रहा था और अर्जुन का पूरा निशाना बनाया, तो सारे योद्धाओं ने अपने हथियार रोक लिए। सबों की सांस रुक गई कि अब देखो क्या होता है, क्योंकि जिसको भीम नहीं रोक सका, भीम उसके हाथी के ही देखते ही भाग गया, तो अब तो ये अर्जुन के ऊपर उस हथियार को, उस बाण को, उस तीर को चला रहा है, और अर्जुन में इतनी शक्ति नहीं है कि उस तीर को रोक सके। इसलिए सब देखने लगे कि अभी क्या होता है। आज अर्जुन गया, आज अर्जुन का विनाश हो गया। सब लोगों ने अपने हथियार, दोनों सेनाओं ने छोड़ दिए और देखने लगे इन दोनों की युद्ध कि एक तरफ वो योद्धा जिसको भगवान का एक ऐसी शक्ति मिल गई है जिसको भगवान के सिवा कोई नहीं रोक सकता है, और भगवान ने यह वचन किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो इसका मतलब है कि अर्जुन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि जो उस हथियार को रोक सके। आज अर्जुन का विनाश हो ही गया। इसलिए सबों की सांस रुक गई, सबों ने अपने हथियार फेंक दिए और सोचने लगे अब क्या होगा। इतने में उस असुर ने अपना तीर कमान पे चढ़ाया और अर्जुन का पूरा निशाना ले लिया। और अब दोनों सेनाओं को लग रहा है कि किसी भी समय ये तीर अर्जुन को लगेगा और अर्जुन का विनाश हो जाएगा, और यूं ही महाभारत की, आज ही महाभारत की युद्ध का फैसला हो जाएगा। सबों ने रोक दिए, सबों ने अपने हथियार छोड़ दिए और देखने लगे क्या हो रहा है। और अर्जुन को भी पता था कि इस तीर का तोड़ मेरे पास नहीं है, और अर्जुन को यह भी पता था कि कृष्ण हथियार नहीं उठाएगा। अब क्या होगा। आज तो अर्जुन जो वीरता से लड़ रहा था उसका विनाश हो जाना था। इसलिए सबों की सांसें रुक गई, सब चुप हो गए कि क्या होने वाला है। और उस असुर ने तीर को छोड़ दिया। तीर तेजी के साथ अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है, और लोगों ने सोचा आज महावीर अर्जुन का विनाश हो जाएगा। और अर्जुन ने भी सोचा मैं कौन सा तीर चलाऊं इस तीर के विरुद्ध में जो इसको रोक सके। और उसको यह भी पता था कि कृष्ण का वचन है कि वो हथियार नहीं उठाएगा, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और क्या करूं, मेरे बाण में तो कोई ऐसा तीर नहीं है, मेरे कमान में ऐसा कोई तीर नहीं लग सकता जो इसकी तोड़ कर सके। अर्जुन के हाथ पांव ढीले पड़ गए और वो तीर समय के साथ साथ अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। और क्या देखा कि जैसे ही तीर अर्जुन के रथ के पास आया, भगवान खड़े हो गए और अपने सीने पे ले लिया। जब वो तीर कृष्ण ने अपने सीने पे ले लिया तो लोगों में हर्षोल्लास मच गया, क्योंकि अर्जुन बच गया। अर्जुन को भी विश्वास नहीं था कि वो बच सकेगा। अरे भगवान, आपने ये क्या किया? मेरी तरफ आने वाला तीर प्रभु आपने अपने सीने पे ले लिया। ये कैसा प्रेम है भगवान कि आ रही थी मुसीबत मेरी तरफ और ले लिया आपने अपनी तरफ। आ रहा था तीर मेरी ओर और ले लिया आपने अपनी ओर। ये क्या है भगवान? अर्जुन, अगर आज मैं ना खड़ा होता तो तुम्हारा नाश हो जाता, और मैं नहीं चाहता हूं
कि मेरे भक्त का कभी नाश हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो मुझसे प्रेम करती है उसका विनाश हो जाए और मैं देखता रह जाऊं। अर्जुन, मैं सब देख सकता हूं लेकिन अपने भक्त पे मुसीबत नहीं देख सकता हूं। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं लेकिन मेरे भक्त का दुख सहन नहीं हो सकता अर्जुन मुझसे। उसके लिए मैं जो कुछ करना चाहूं कर सकता हूं, नियम भी तोड़ सकता हूं। तो भगवान के जो भक्त है वो दुख, दर्द, मुसीबत से हमेशा बचे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की शरण ले ली है, भगवान की शरण ले लिए हैं। और भगवान ही वो व्यक्ति है संसार में जो आपको दुख से छुड़वा सकते हैं। दुख भंजन पूर्ण कृपाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। सुखमनी साहब में कहीं लिखा है ना ऐसे, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। तो गोपाल जो है वो दुख भंजन है, उसका नाम क्या है? दुख को भगाने वाला। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि जहां दुख भगाने वाला है वहां हम जाते नहीं है, और वो जगह है सत्संग। सत्संग में भगवान लोग जाते हैं, सत्संग में वो लोग जाते हैं जिनके कर्मों का फल अच्छा होता है। उस दिन दादा जशन वासवाणी एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहे थे कि जहां पर दादा वासवाणी की कुटिया थी ऊपर, वहां एक कुत्ता आकर रोज बैठ जाता था। कुत्ता भौंकता नहीं था, कुछ नहीं करता था, बस जब वो सत्संग करते थे तो चुपचाप आकर बैठ जाता था। और वासवानी जी, दादा वासवानी बता रहे थे कि मैं ऐसा कुत्ता बन जाऊं, अगर मुझे सत्संग का मौका मिले तो मैं कुत्ता बनने को भी तैयार हूं। भले मेरा जन्म ऐसा कुत्ते का हो जाए, अगर सत्संग सुनने का शौक हो तो ये कुत्ता अच्छा है। तो सत्संग का जो लाभ है ये अति उत्तम लाभ है, क्योंकि सत्संग में आपको भगवान का पता चलता है, आपके अंदर का अज्ञान और अंधकार नाश होता है और आप कृष्ण की ओर जाते हैं। क्या लेकर? क्या लेकर? अपना प्रेम लेकर। कभी अपने आप को देखो माताएं, और ये जो महापुरुष बैठे हैं यहाँ, वो परमात्मा ऐसे हाथ फैलाकर आपको बुला रहा है, सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षाशमि मा शुचः। मत डरो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। मत डरो तुम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मत डरो तुम, मैं तुम्हें तुम्हारे सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा अगर तुम मेरे शरणों में आ जाते हो। तो ये कृष्ण का वचन है। वो तो हाथ खोले खड़ा है, लेकिन हम हाथ बांधे बैठे हैं, दुनिया की सारी चीजें अपने सीने से लगाए बैठे हैं। हाथ हमारे बंध गए हैं सीने से, और सब कुछ सीने से चिपका के बैठे हैं। धन दौलत, घर बार, बच्चे, पति पत्नी, सब कुछ सीने से लगा के बैठे हैं। भला वो ऐसे हाथ खोल के खड़ा है, लेकिन हम हाथ खोल के जाना नहीं चाहते हैं। और जो हाथ खोल के चला गया, कृष्ण उसको सीने से लगा लेता है। वो ये नहीं देखता है कि इसने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, योग क्या है, ज्ञान है कि नहीं है। वो तो ये देखता है इसको प्रेम है कि नहीं है, इसको भावना है कि नहीं है। जैसे सुदामा जी की कथा आती है भागवत में। सुदामा किसी जमाने में कृष्ण के साथ संदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन नगर में पढ़ते थे। जब दोनों मित्रों की पढ़ाई समाप्त हो गई तो सुदामा गरीब था, गरीब माँ बाप का बच्चा था, इसलिए गुर्बत में ही रहा, और कृष्ण द्वारका का राजा बन गया, सोने की द्वारका का स्वामी बन गया।
अब सुदामा जी को तो एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का खाना नहीं है। एक टाइम प्रसाद मिलता है, दूसरे टाइम फिर वही बीवी के ताने, जाओ कहीं कमा के लाओ, जाओ कहीं पैसे लाओ, जाओ कभी ये लाओ। और सुदामा जी हमेशा कृष्ण 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 करते। और उनकी पत्नी सुदामा की कहती, देखो तुम्हारे कृष्ण 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 करने से पेट नहीं भरेगा, खुद तो सोने का राजा बन के बैठा है, खुद तो 16,000 पत्नियों का स्वामी बन के आनंद कर रहा है, और तुम अपने झोंपड़े में कृष्ण कृष्ण कर रहे हो। लेकिन उस बेवफा को तो देखो, कभी आके देखा भी नहीं है कि सुदामा को एक टाइम की रोटी है कि नहीं है। सुदामा ने कहा, आप मुझे जो कुछ कहना चाहते हैं कह लो, कृष्ण को कुछ ना कहो। वो बेपरवाह बादशाह है, वो त्रिलोक का नाथ है, वो तो स्वामी है। जैसे रखे वैसे ही रहो, जिस हाल में रखे वैसे खुश रहो और कहो जय श्री कृष्ण। लेकिन पत्नी को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। तुम्हारा दोस्त बेवफा है। सुदामा को ये बात दिल में तीर की तरह चुभ गई और कहा, नहीं, वफा करना तो उसी ने सिखाई है कृष्ण ने, निष्ठा उसी ने सिखाई है कृष्ण ने, कर्म की गति तो कृष्ण ने सिखाई है। और तुम कहती हो कि बेवफा, मैं जाऊंगा अपने मित्र के पास और ले आऊंगा बहुत सारा सोना। देखो कैसे वफा निभाता है वो। सुदामा जी दूसरे दिन चले द्वारका की ओर, कृष्ण कन्हैया के घर पर। अब द्वारका बहुत दूर थी। अब सुबह जब सफर शुरू किया सुदामा ने, फटी हुई धोती है, उसमें कई जगह से तो इतनी फट गई है कि उसको सी भी सकते नहीं है। पांव में सुदामा की चप्पल नहीं है, चादर बिल्कुल मैली हो गई है, दाढ़ी बड़ी हुई है, और अपनी पत्नी को कह रहा है, देखो भगवान, तुम कृष्ण की ओर भेज तो रही हो मुझे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं मुंह चढ़ के मांगू। वो तो दिल में बैठा है, दे सकता है। पत्नी ने कहा, सुबह सुबह में ऐसी बातें ना करो, देना होता तो अभी तक वो दे चुका होता। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं द्वारका, कुछ तो दे दो जो मैं अपने मित्र को भेंट करूं, कोई गिफ्ट लेके जाऊं अपने मित्र के घर। कितने वर्षों के बाद आज मैं कृष्ण के घर जा रहा हूं, कितने वर्षों के बाद कृष्ण की ओर जा रहा हूं, कितने वर्षों के बाद आज कन्हैया से मिलूंगा और खाली हाथ चले जाऊं। कुछ तो दे दो घर में। और बीवी ने पूरे घर की देखभाल की, देखा, तलाश ली, तो थोड़े से वो पफ्ड राइस जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मुरमुरे होते हैं, जो ऐसे, जी हाँ, वो इस तरह के चावल थे, पफ्ड राइस, हाँ, वो पोहा टाइप की जो चीज थी, वो घर में से थोड़े से निकले। बोला, लेके जाओ ये अपने दोस्त के लिए। सुदामा ने कहा, चलो जो भी मिला ठीक है। अपनी चादर में उसकी पोटली बांधी है और चला है कन्हैया की ओर, अपने मित्र की ओर, कृष्ण की ओर। अब द्वारका जाते जाते सुदामा जी 2-4 दिन के भूखे प्यासे, पांव पैदल चल चल के मट्टी में भर गए, और सफर की वजह से पूरा शरीर मट्टी में भर गया है सुदामा का। अब द्वारका नगरी में गया सुदामा, तो द्वारपाल ने रोक लिया, कोई पागल समझ के, कहां जाते हो? सुदामा ने कहा, कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। कौन सा कृष्ण? आपका जो राजा है भाई। अरे तुम राजा से मिलोगे? सुबह सुबह में किसी पागल से पल्ला पड़ गया, भाग जाओ यहां से।
अरे मैं पागल नहीं हूं, मैं उसका मित्र हूं, सुदामा मित्र हूं कृष्ण का। और वो चौकीदार ऊपर से नीचे सुदामा को देख रहे हैं, तो कहा तुम्हारे जैसे पागल रोज आते और कहते हम राजा के मित्र हैं, चलो भागो यहां से, नहीं तो अभी डंडे मार के भगाएंगे। अपनी औकात देखिए पहले, और तुम कहते हो हम कृष्ण के मित्र हैं। कहां द्वारका का राजा और कहां तुम जैसा भिखारी पागल। सुदामा ने कहा आप जरा कह तो दो कि सुदामा आया है, आप जरा अपने राजा को कह तो दो कि सुदामा आया है, आप एक संदेश तो पहुंचा दो कि आपका मित्र जो आपके मुंह से एक दिन चने छीन के खा गया था वो सुदामा आया है। लेकिन चौकीदार उसको नहीं जाने दे रहे थे। इतने में कृष्ण के कानों तक आवाज गई, सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा बचपन का सखा आया है, जो एक क्षण भी मुझे नहीं भूलता है वो आया है। अब तो कृष्ण अपने ताज को, अपने तख्त को, अपने महल को छोड़कर बिल्कुल दीवानों की तरह महल से भागता हुआ सुदामा की ओर गया। अरे सुदामा आज तुम आ गए, अरे मेरे मित्र आज कैसे आना हो गया। और कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। कृष्ण ने ये नहीं देखा सुदामा का पूरा शरीर मट्टी में भरा है, उसके बाल पूरे मट्टी में भरे हैं, उसके पांव पूरे कीचड़ वाले हैं। ऐसे बगल में दबा लिया, सीने से लगा लिया और सुदामा को ले चले हैं अपने महल में। और महल में लेकर जाकर अपने आसन पे सुदामा को बिठा दिया। अब सुदामा जिसके पांव पूरे कीचड़ वाले थे, कपड़े पूरे मट्टी वाले थे, और कृष्ण पागलों की तरह नाच रहा है सुदामा के आगे, और रुक्मणी को कह रहा जल्दी जल्दी जल लाओ, हम अपने मित्र के चरणों को धो की चरना मत लेंगे। प्रेम के सौदे देखे ही कहाँ है हमने, प्रेम को जाना ही कब है हमने। शरीर के संबंध को प्रेम का नाम देकर सब पागल हो गए हैं। प्रेम शरीर के संबंधों से बहुत ऊंची चीज है। प्रेम तो उस मिलन का नाम है जो आत्मा और परमात्मा का होता है। प्रेम उस संबंध का नाम है जो जीव और ब्रह्म पर ब्रह्म से मिल जाता है, कृष्ण की ओर चले जाता है। प्रेम उस शक्ति का नाम है। कहा त्रिलोक के नाथ, कहा सुदामा, और भगवान सुदामा के पांव धो रहा है। अब तो उसके महल के सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। और कृष्ण चरणामृत लेके अपने महल में उड़ा रहा है, क्योंकि भगवान अगर किसी के बस में है तो वो केवल भक्त है। भगवान को कोई अगर काबू कर सकता है तो वो प्रेम की भावना है। वो ज्ञान से काबू होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है, सर्व कला का संपूर्ण ज्ञानी है। शक्ति से नहीं काबू आ सकता है, क्योंकि वो तो स्वयं शक्ति का ईश्वर है। धन से भी काबू नहीं आएगा, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मी का पति माधव है। अगर इसको पकड़ना है तो प्रेम से पकड़ लो। नामे तष्टामि वैकुंठे, अरे वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूं नारद, और योगियों के गलों में भी, योगियों के हृदय में भी छुपता नहीं हूं। यत्रो मद भक्त गायंती तत्रो तष्टामि नारदा। हे नारद, जहां मेरे भक्त, ऐसे भक्त जन जब मेरा भजन करते हैं तो मैं वहीं होता हूं। अगर मुझे ढूंढना है तो सत्संग में आ जाना। शाम से मिलने का जो सरल ठिकाना है वो सत्संग है। अब तो सुदामा जी को पूछ रहे कन्हैया, सुदामा
कैसे हो तुम? सुदामा कुछ मुंह से कहता नहीं है। कैसे आना हुआ सुदामा? सुदामा कुछ कहता नहीं। क्या कहे कि मैं कुछ पैसों के लिए तुम्हारे पास आया हूं? तो कृष्ण की अपमान हो जाएगा इतने सारे लोगों के सामने कि कृष्ण के दोस्त ऐसे हैं जो भिखारी हैं। उसने कहा नहीं कृष्ण नहीं, मैं भले भूखा रह जाऊं, तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। मेरी जरूरत मत पूरी करो, लेकिन अपने मुंह से तुम्हारे राज में नहीं कहूंगा कि मैं भूखा हूं, नहीं तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा और तुम्हारे नौकर, तुम्हारी रानियां सोचेंगे कि कृष्ण के मित्र ऐसे भूखे और भिखारी है, इसलिए कृष्ण मैं नहीं कहूंगा। मेरा अपमान हो जाए, मैं तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। मेरा नाम भले मिट जाए कृष्ण, तुम्हारा नाम रहेगा और तुम्हारे नाम का कभी अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, दिल में सोच रहा है, कुछ बोलूंगा नहीं तुमको मैं, लेकिन कृष्ण भी तो नटखट है ना, बड़ा छलिया है वो। कहो कहो सुदामा कैसे आना हुआ? और दिल में सुदामा कह रहा है तुम तो परमात्मा हो, अंदर बैठे हो, अंतर्यामी हो, जानते नहीं हो कि मैं क्यों आया हूं और मुझसे पूछते हो कि कैसे आना हुआ। और मैं कह दूं कि कुछ पैसों के लिए आया हूं और तुम्हारा अपमान हो जाए, नहीं मुझे ऐसा तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं है, मैं भले भूखा ही घर पे जाऊंगा। अब तो सुदामा जी को ले गए कन्हैया एक बहुत सुंदर कमरे में सेज पलंग पर बिठाया और कहा सुदामा पहली बार घर पे आए हो, चलो भोजन खा लो। अब सुदामा मुंह में निवाला कैसे डाले? बच्चे भूखे हैं, उसकी शक्लें सामने आ रही है, बीवी का मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ रहा है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अगर खाऊं तो बच्चे तो भूखे हैं, क्या फायदा ऐसे खाने का मुझे। कृष्ण कह रहा अरे बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन है, खा के तो देखो। लेकिन सुदामा के मुंह में हाथ नहीं जा रहा है। चलो अच्छा तुम थक गए होगे, चलो पहले सो जाओ, बाद में खा लेना। और सुदामा कह रहा है कृष्ण तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं क्या लेने आया हूं? तुम मेरे दुख को क्यों नहीं समझ सकते हो कि मुझे इस समय क्या चाहिए? मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ धन दे दो कि अपनी बीवी को जाके खुश कर सकूं, क्योंकि वो रोज ताने देती है, मुझे नहीं तुम्हारे नाम के कारण। आप सुदामा को सुला दिया। नींद कहां आती है? नींद कहां आती है? नींद दुख का विनाश करती है। लोगों को नींद आती है, यह भगवान की दया है। और किसी से कहो माता आप सुबह जरा उठकर भगवान का नाम लेंगे? आप अमृत वेले में उठेंगे, सीधा सीधा जवाब है आंख ही नहीं खुलती, नींद आ जाती है। अरे भगवान की दया नहीं है कि आपको नींद आ जाती है, ये मालिक की आप पे मेहरबानी नहीं है कि आपको नींद आ जाती है। तो नींद आ जाती है तो कहते आंख नहीं खुलती है। अच्छा ठीक है, आज आंख नहीं खुलेगी, ना खोलो, लेकिन समय जब आपकी आंख खोलेगा तो आपको पता पड़ेगा कि आंख कैसे खुलती है। समय खोलता है ना आंख, अच्छों की आंख समय खोल देता है, बड़े बड़े तवंगरों की आंख समय खोल देता है। उससे पहले कि समय आपकी आंखें खोल दे, प्रभु के शरणों के लिए अपनी आंखें खुद खोल दो और प्रात समय उठकर भगवान का भजन गाओ। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो भी वाणी आपको अच्छी लगती है, कन्हैया के गुण गाओ। लेकिन नींद आती है तो कहते आंख नहीं खुलती है। अगर किसी रात भूखे सो के देख लो, सुबह 6 बजे तो क्या 3:30 बजे उठ जाओगे। ये भगवान की दया नहीं है कि पेट भर के जब खाना मिलता है तो सुबह आंख नहीं खुलती है, अच्छा बिस्तरा मिलता है तो सुबह आंख नहीं खुलती है, सर के ऊपर पंखा चलता है और कमरे में एयर कंडीशनर चलता है तो सुबह आंख नहीं खुलती है।
फुटपाथ पे सो के देखो, सारी रात तड़पते रहोगे। भूखे हो सो के देखो, तड़पते रहोगे। पेट में सूर हो जावे, घोड़ा रे सारी रात कहोगे, नींद नहीं आएगी। ये भगवान की दया है कि आपको नींद आती है, इसलिए इस दया का दुरुपयोग ना करो और सुबह प्रात समय उठकर एक जगह बैठकर अपने महबूब की सिमरन में लग जाओ। इसलिए सुदामा को भला कहां नींद आए, 4-5 दिन का भूखा है। अब सब सुदामा उठा तो कन्हैया गया रुक्मणी के साथ और कहा, सुदामा तुम तो मेरे पक्के मित्र हो, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाए होगे तुम, कोई ना कोई सुखड़ी तो लाए होगे। भला इतनी दूर से आए हो और इतने वर्षों से आए हो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कोई अच्छी और बढ़िया चीज लाए होगे। सुदामा ने तो पहले ही देख लिया था कि जो कन्हैया 56 भोग खाता है, सोने के महल में रहता है, भला वो उसके पांव वो पफ्ड राइस कैसे खाएगा, और वो भी उसकी गंदी मेली चादर में 3-4 दिन के बंधे हुए। उसने कहा, मैं कुछ लाया नहीं, भूल गया। कृष्ण कहता है, छोड़ो छोड़ो, कुछ ना कुछ तो लाए हो, मुझे पता है, और कीमती चीज है, इसीलिए तुम छुपा रहे हो। अब वो क्या कहे कि मैं तुम्हारे लिए थोड़े से चावल लाया हूं, वो भी बासी है। जो स्वयं 56 भोग खाता हो, उसके आगे क्या थोड़े से चावल रखोगे, बासी चावल। सुदामा तो शर्म के मारे आंखें नहीं उठा रहा है और अपनी पोटली को कभी यूं छुपा रहा है। और कृष्ण ने कहा, तो पीछे कुछ छुपा हुआ है, चलो मुझे दिखाओ। अब उस कृष्ण के नौकर, पूरा दरबार भरा हुआ है, और उसके बीच में अगर थोड़े से गंदे से कपड़े में चावल निकलेंगे तो कितना शर्म आएगी। सुदामा तो छुपा रहा है और सोच रहा है, लोग हंसेंगे कि कृष्ण के ऐसे दोस्त जो खुद तो 56 भोग खाते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए देखो सड़े हुए चावल लेके आया है। कृष्ण ने तो पोटली को पकड़ लिया और खोला पोटली को, और खोलता है तो क्या देखता है, एक मुट्ठी भर चावल, 2-4 दिन के बासी सूखे हुए चावल उस पोटली में बंधे हुए। अरे वाह, अरे सुदामा, मैं तो इनको खाने के लिए तरस रहा था, मैं तो स्वयं रुक्मणी को कह रहा था कि ऐसे चावल मुझे खिलाओ, और देखा तुम कितनी पसंद की चीज मेरे लिए ले आए हो, लाओ सुदामा मुझे दे दो। और कृष्ण अपने मुंह में बासी चावलों को डाल रहा है। एक चावल मुंह में है कृष्ण के, और कह रहा, क्या मजा आ रहा है, क्या आनंद आ गया। अरे कृष्ण किसी हलवे पूरी का भूखा नहीं है, और ना ही 56 भोग का भूखा है। वो तो आपके बासी चावल भी खाएगा, शर्त है कि उसमें आपका प्रेम भी हो। कृष्ण को क्या खिलाओगे, बासमती चावल 50 रुपए किलो वाले? अरे उसी ने तो उगाए हैं उस चावलों को, उसको क्या कमी है वो चावल खाने की? असली घी का हलवा खिलाओगे? घी तो उसी की पैदा करता गाय से निकला है, क्या खिलाओगे उसको? वो प्रेम चाहता है, भावना चाहता है, भक्ति चाहता है। अब तो एक चावल मुंह में डाला, दूसरा मुंह में डाला है कि रुक्मणी ने हाथ रोक लिया, बोला, भगवान पहले एक चावल का कर्ज तो उतार दो। एक चावल का कर्ज हम नहीं उतार सकते, दूसरा कहां खा रहे हो? एक चावल में सुदामा ने कृष्ण को खुश कर दिया। कृष्ण बिक गया एक चावल के बदले। लेकिन ये प्रेम मिलेगा कहां जो कृष्ण को बुला सके? केवल संतों के साथ रहकर, साधुओं के साथ रहकर, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के प्रेम को अर्पण कर दिया है। प्रभु के गुण गाने के लिए उनकी जबान तरसती रहती है,
और उनका दिल हमेशा कृष्ण के लिए धड़कता रहता है। ऐसी व्यक्तियों से ये प्रेम मिलेगा। प्रेम किसी बाजार में नहीं बिकता है और प्रेम की कोई फैक्ट्रियां नहीं है। अब तो कृष्ण पूछ रहा है, सुदामा क्या चाहिए बोलो। और सुदामा को बड़ा गुस्सा आ गया, तो क्या चाहिए क्या चाहिए कभी का कर रहा, उसको नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए। सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, तुमसे मिलने आया था, मिल लिया, तुम्हें देखना था देख लिया, अब मैं जा रहा हूं अपने घर। कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, कभी भाभी को भी लेके आना। उसने कहा, भाभी को लेके आऊं, भाभी अगली बार मुझे आने देगी तो लेके आऊंगा ना। अब तो सुदामा निराश होकर जा रहा है और जाते जाते कृष्ण पूछता है, हाँ सुदामा ठीक तो है ना सब। मुंह से कुछ नहीं कहूंगा कृष्ण, दिल के हाल तुम जानते हो। दोगे तो बगैर मांगे दोगे, मांग कर नहीं लूंगा तुमसे, नहीं तो मेरी दोस्ती को धक्का लग जाएगा। यही भक्त की निशानी है, मांगता नहीं है उससे कुछ, जैसे रखे खुश रहेगा। मांगू तो कृष्ण भक्ति नहीं है, फिर तो सौदेबाजी हो जाएगी, कुछ दो और कुछ लो, ये बिजनेस है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो बिना मांगे है। मेरा काम कन्हैया तेरी सेवा करना है, तेरा काम दे या ना दे, तू जहां रखेगा मैं रहूंगा। अगर आप सब ये चीज सीख जाओ तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते हो। अगर आपको ये चीज आ जाए कि भगवान की खुशी में ही खुश है, तुम ही सब कुछ जानो प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो, दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये है एक भक्त की आशा। तुम तो सब जानते हो मेरे महबूब, तुम सब जानते हो मेरे प्रीतम, फिर मैं क्यों मांगू तुमसे। हाँ एक चीज मांगता हूं तुमसे कि अगर कुछ मुझे देना है तो तुम्हारी सेवा दे दो मेरे प्रीतम, तुम्हारा प्रेम दे दो मुझे। अगर कुछ देना ही है तो तुम्हारे नाम का दान दे दो मेरे प्रीतम, यही मुझे दे दो। मेरी आशा, मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिश यही है, तुम्हारा नाम मेरी जबान पे रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो ज़बां पे जब प्राण तन से निकले। मेरे महबूब, मेरा इश्क तेरे नाम से है, मेरा इश्क तेरी जात से है, और तू जैसे रखेगा रहूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे प्रेम है। तू जहां रहेगा मैं खुश रहूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं मेरे महबूब। जैसे एक सती और पतिव्रता पत्नी को उसका पति उल्लासनगर में रखे जब भी वो खुश है, बंबई में रखे जब भी वो खुश है, और किसी देहात में ले जाकर जब भी वो खुश है, क्योंकि उसकी खुशी उसके पति की खुशी में, ऐसी भक्त की खुशी परमात्मा की खुशी में। दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, तू जो चाहेगा वही मैं चाहूंगा, तू जो कहेगा वही मैं करूंगा। और जब सुदामा घर पहुंचा तो देखा तो उसकी झोपड़ी सोने की बन चुकी है, महल बन गया, और बीवी आई दौड़ती दौड़ती ऐसी बलाएं लेती, मेरे स्वामी नाथ स्वागत हो आपका, स्वागत हो मेरे प्राणों के नाथ। अरे ये क्या, जो रोज धक्के देती थी, गालियां देती थी, हाँ ताने देती थी, और आज कहते मैं आपके कुर्बान जाऊं मेरे प्राणों के नाथ। सुदामा ने सोचा ये मेरे कुर्बान नहीं जा रही है, इस धन और दौलत के कुर्बान जा रही है। मैं तो उस समय भी था इसका पति, लेकिन कभी नहीं कहा प्राणों के नाथ। दुनिया सब अपनी खुशियां पूरी करने वाली है। जब तक आप लोगों के दिल की खुशियां पूरी करोगे आपकी वाह वाह करेंगे, और जब उनकी इच्छाएं पूरी करना छोड़ दी या उनका मतलब आपसे निकल गया, आपको कोई ये भी नहीं कहेगा कि आज आपने पानी पिया है कि नहीं, कोई आपको नहीं पूछेगा।
लेकिन कृष्ण फिर भी आपको नहीं भूलेगा। अगर आपके पास बासी चावल भी है तो जरूर स्वीकार करेगा। तो हमारा जो काम है, जीवन का अर्थ है, वो भगवान की ओर जाना है। और आप माताएं जो बैठी हैं और ये जो संत बैठे हैं, अगर चाहते हो कि दुख निकले और सुख आए तो एक ही रास्ता है, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम बजे हो सुखिया। सारे ही दुखी है, केवल उसको सुख है जो हरि के नाम के रटन में लगा हुआ है, जो प्रभु के प्रेम में मस्त है, जो खो गया है। दिन ब दिन मौत सस्ती हो रही है, जिंदगी महंगी हो रही है। कभी ट्रेन में बम, कभी प्लेटफॉर्म पे बम, कभी घर में गोलियां, कभी भूकंप आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी सैलाब आ गया। ये सब किस चीज की निशानी है? भगवान समझाना चाह रहा है, अब भी मौका है, तुम लोग मेरी शरण ले लो। विनाश होने के नजदीक है ये संसार, कलयुग आ चुका है और हम नींद में सोए हैं। एक राजा था जो अपनी पत्नी के साथ आनंद कर रहा था। एक पत्नी पांव दबा रही थी, दूसरा सर, 2-4 पत्नी हवा डाल रही थी, दूसरी खिला रही थी। इतने में वजीर ने आकर कहा, राजा राजा, हमारे जासूसों ने बताया है कि हमारे दुश्मन की फौजें हम पर हमला करने के लिए तैयार हो गई है। राजा ने कहा, अभी तो तैयारी हुई है ना, ठीक है। थोड़ी देर के बाद फिर आया, 2-4 दिन के बाद, बोला, राजा, हमारे जासूसों ने बताया हमारी दुश्मन की फौजें चल पड़ी है। राजा ने कहा, अरे अभी तो चल पड़ी है ना, ठीक है, देख लेंगे। 2-4-5 दिन के बाद आए, बोला, राजा जी, हमारे दुश्मन की फौजें बिल्कुल अपनी सीमा के ऊपर आ गई है। बोला, सीमा के ऊपर आई है ना अभी, कोई बात नहीं, मुझे डिस्टर्ब ना करो तुम लोग। फिर वो कांपता, बोला, अपने मुल्क में घुस गई है और कब्जा कर लिया है पूरे मुल्क पे। बोला, अपनी सेना को तैयार करो लड़ने के लिए। बोला, राजा, अब तो काला ही मुंह होगा लड़ने जाएंगे तो, क्योंकि सारा ही कब्जा हो चुका है। हम भी वैसे ही है, भूख पाता है तो सोचते लातूर में आया है ना, अभी उल्लास में थोड़ी आया है। बम फटता तो बोलते बोरीवली की ट्रेन में फटा था ना, अपने उल्लास वाली में थोड़ी फटा था। तूफान आता है तो कहते बिहार में आया ना, महाराष्ट्र में थोड़ी आया। देखा जाएगा, सबसे बड़ा पागलपन है। चेतन आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से फायदा उठाता है। मूर्ख आदमी वो है जब तक खुद गलती करके ठोकर ना खा ले। इसलिए अब भी मौका है, भगवान ने दिया है। अपनी चेतना को पैदा करो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो और भगवान की शरण लेकर गुण गोविंद गाओ, क्योंकि गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की। जन्म अकारत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ये मनुष्य जन्म उठा के जला के फेंक देंगे राख को, वो भी भागवान होगी तो गंगा में जाएगी, नहीं तो यहीं किसी समंदर में डाल के आ जाएंगे घर वाले। मनुष्य जन्म जा रहा है, फायदा ले लो। कैसे लोगे? हरि के नाम से, कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की शरण लेके, नहीं तो दुख नहीं छोड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि मनुष्य बनकर जब आप इतने दुखी हैं तो जानवर की योनियां मिलेगी तो क्या करोगे? अभी तो सुख के कई साधन है, पंखा भी है, एयर कंडीशनर भी है, वीसीआर भी है, फिल्में भी है, कैसेटें भी है, दारू भी है, बकरे की टांगे भी हैं, मुर्गियां भी है, अंडे हैं, लाल साए का पल्ला भी है। फिर क्या होगा? क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? ये सब नाश हो जाने वाला। और फिर हम जिस जाड़ पे बैठे हैं उसी की टहनी को काट रहे हैं, उसी की टहनी को काट रहे हैं। जैसे मैं कभी कभी आपको कहता हूं कि हम जाते हैं दर पे जाकर इतना बड़ा पल्ला लगाते हैं, इतना बड़ा पल्ला, बोलते बाबा पल्लो पाओ, पल्लो पाओ, पल्लो पाओ, है ना? ऐसे करते हैं। उस पल्ले में बोलते हैं भगवान हम पे दया करो, हम पे कृपा करो।
हमारी मुसीबतें हल करो, मालिक हम पे मेहर करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे जानकर हम पे दया करो। मंदिरों में क्या करते हैं? मंदिरों में पल्लो पाओ, घर पे जाके पल्लो खाओ, तो फिर कहां से दया होगी बताओ मुझे? इधर क्या इधर दरिया में, इधर क्या इधर समंदर में, बैंक में पैसे डाले दूसरे दिन निकालिए, अकाउंट तो जीरो। खुद किसी पे दया करोगे तो भगवान आप पे दया करेगा। ये जो जानवर हम इतने काट के खा जाते हैं, हमको दया नहीं आती तो वो हम पे क्यों दया करेगा भाई? आप किसी पे दया करो तो आप पे दया होगी भगवान की। इसलिए जितने प्राणी जो दुखी है, जो दुख में तड़प रहे हैं, जो जानवर चीखते चिल्लाते बिलखते हैं, उन पे दया करना सीखो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कई भूखे हैं अनाज खिलाओ, कई बीमार है दवाएं लेके दो। और सबसे बड़ी भलाई है जन्म मरण के बंधनों को काट दो हरि का नाम देके, कृष्ण का प्रेम देके। इसलिए संत सबका कल्याण करते हैं, वो घर घर जाते हैं केवल दूसरों को भगवान का संदेश देने, जिससे उनका कल्याण होके जन्म मरण का बंधन ही कट जाए। इसलिए आइए हम सब संकल्प करें, आज ही से, अभी से, इसी वक्त से भगवान के नाम का जाप करेंगे। भले 5 मिनट ही सही, आप एक कोने में बैठ जाओ, जहां आपको जगह मिलती है बैठ जाओ, कहीं भी जगह मिलती है बैठ जाओ और भगवान का नाम करो। क्योंकि समय व्यर्थ ना करो, समय मिलेगा नहीं। ट्रेनों के अंदर लोग ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, और उनको कहो भगवान का नाम लो तो कहते डिस्टर्ब नहीं करो भाई हमको। लेकिन एक ट्रेन को झटका लगा, खाली एक झटका, वो पत्ते भी उड़ गए, और कोई बोल गया राम, कोई बोल गया पांडुरंगा, कोई कहा वाहिगुरु, सबको फौरन सब कुछ याद आ जाना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख कहां से हो? अगर अच्छे दिन में ही भगवान को याद करो तो बुरे दिन आएंगे ही नहीं। इसलिए आइए हम सब संकल्प करें, आज से, अभी इसी वक्त से, घर पे जाते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? 5 मिनट, खाली 5 मिनट, केवल 5 मिनट बैठकर एक तरफ अपने महबूब को याद करेंगे। किसी भी मंत्र से, कोई भी नाम, कोई भी वाणी जो आपको अच्छी लगती है भगवान के नाम की, वो लेना शुरू कर दो, जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।